हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते कब हैं और क्यों हैं। जब दो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता को प्रकट करता हो, तो इस कंडीशन में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। यानी विशेषण का काम क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है टैगोर रोट गीतांजलि। टैगोर ने गीतांजलि लिखा। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। वे एक महान कवि थे। तो महान कवि कौन थे? टैगोर। यानी टैगोर की विशेषता क्या थी कि वे एक महान कवि थे। तो उस महान कवि अ ग्रेट पोएट को हम टैगोर के आगे लिखेंगे, क्योंकि टैगोर की विशेषता है कि महान कवि थे। तो यहाँ क्या करेंगे? अ ग्रेट पोएट। अ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि। गीतांजलि देखिए बन गया आपका सेंटेंस। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, राम गेव अ रूपी टू अ मैन। राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया, लेकिन जिस आदमी को रुपया दिया, आगे देखिए द मैन वाज लेम। आदमी लंगड़ा था। तो राम ने जिस आदमी को 1 रुपया दिया, वो आदमी की विशेषता क्या थी? लंगड़ा था। यानी इस मैन की विशेषता है लेम। तो जब सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो मैन के पहले लेम को रख देंगे, क्योंकि इस मैन की विशेषता है लेम, यानी वो आदमी लंगड़ा है। तो बनाएंगे राम गेव अ रूपी टू अ लेम मैन। देखिए कितना इजीली बन जा रहा है। अगला सेंटेंस है द पुलिस कॉट अ थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। द थीफ वाज नोटोरियस। चोर कुख्यात था। जिस चोर को पुलिस ने पकड़ा, तो उस चोर की विशेषता क्या थी कि वो कुख्यात था। यानी इस थीफ का एडजेक्टिव है नोटोरियस। यानी इस चोर की विशेषता है कि वो कुख्यात था। तो जब कंबाइन करेंगे तो थीफ के पहले हम नोटोरियस को लिखेंगे। द पुलिस caught a notorious thief. The police caught a notorious thief. That is very simple. अगला एग्जाम्पल है अ बॉय केम टू माई ऑफिस। एक लड़का मेरे ऑफिस आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड। लड़का अंधा था। तो जो लड़का मेरे ऑफिस आया, उस लड़के की क्या विशेषता थी? वो अंधा था। तो यानी कि इस लड़के की विशेषता है अंधा होना, यानी ब्लाइंड। इस ब्लाइंड को हम बॉय के पहले रखेंगे। ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। क्लियर? अगला सेंटेंस है द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय। प्रिंसिपल ने एक बच्चे के ऊपर जुर्माना लगाया। द बॉय वाज नॉटी। लड़का शरारती था। तो इस बॉय की विशेषता क्या थी? वो नॉटी था। यानी जब कंबाइन करेंगे तो इस बॉय के पहले नॉटी को रख देंगे। तो हो जाएगा द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय। बन गया। अगला सेंटेंस है ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट।
ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो जो मेरा भाई है यानी ब्रदर है, इसकी क्या विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट है। तो कंबाइन करते समय क्या करेंगे, ब्रदर के पहले इंटेलिजेंट को रख देंगे। ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अ बॉय वॉज वीपिंग, एक लड़का रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। तो देखिए जो लड़का रो रहा था उसकी क्या विशेषता थी, वो भूखा था। यानी इस बॉय की विशेषता है हंग्री। अब इस हंग्री को हम बॉय के पहले रख देंगे तो क्या होगा, अ hungry boy was weeping, a hungry boy was weeping। क्लियर। अब देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। अ टाइगर वाज हंग्री, एक बाघ भूखा था। ही किल्ड अ काऊ, उसने गाय को मार डाला। द काऊ वाज हेफ्टी, जो हेफ्टी का मतलब भारी भरकम शरीर का, हेल्दी शरीर का। गाय भारी भरकम शरीर की थी, मोटी थी। तो देखिए अ टाइगर वाज हंग्री, पहली बात कि यहाँ टाइगर की ही अपना एक विशेषता है कि वह हंग्री था। ही किल्ड अ काऊ, उसने एक गाय को मारा। द काय वाज हेफ्टी, अब यहाँ काय की भी विशेषता है कि वह हेफ्टी थी, यानी भारी भरकम शरीर की थी, हिष्ट पुष्ट थी, मोटी ताजी थी। ओके, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो इस टाइगर की विशेषता हंग्री है, तो इसको हंग्री को हम टाइगर के पहले लिखेंगे। अ हंग्री टाइगर, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हंग्री टाइगर किल्ड, एक भूखा बाघ ने मारा। किसको मारा, एक गाय को। लेकिन इस गाय की विशेषता क्या है कि हेफ्टी है, यानी कि काऊ से पहले हम हेफ्टी को रख देंगे। तो अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी काऊ, दैट्स वेरी सिंपल। इसी तरह से बेटा हम जब भी सिंपल सेंटेंस आप एडजेक्टिव के प्रयोग से बनाते हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो जो विशेषता उस सेंटेंस में ऐसा आपका बनावट रहेगा कि किसी न किसी एक पार्ट में किसी एक नाउन की विशेषता बताई जाती है, और वो जब हम कंबाइन करते समय आपको उस नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को रख देना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया। तो बेटा ठीक है, इसको वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। और मैंने जो बार बार कहा है कि वीडियो को आपको कॉन्स्टेंट होकर के बिल्कुल शांत वातावरण में देखना होगा, आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगी। तो ठीक है बेटा, फिर मैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।